18 based on first unit for subject digital signal processing. So in this lecture we are going to discuss about the FIR filter realization cascade form. Okay, so in previous lecture we have discussed about the direct form realization. In this lecture we are going to discuss about this cascade form realization for FIR filters. Okay, so let's start with the some important points regarding this cascade realization of FIR system. So I'm just writing these some important points. Cascade realization of FIR systems. Okay, so in cascade form, HZ is broken into product of transfer functions like H1Z, H2Z and so on HKZ, which are generally first order and second order polynomials. ओके, सो जो हमारा एच जेड है उसको हम प्रोडक्ट्स ऑफ H1 H2Z के फॉर्म में ब्रेकआउट कर लेंगे. एंड रिमेंबर जो हम प्रोडक्ट जिनको ब्रेक कर रहे हैं H1Z H2Z वो जनरली क्या होता है, ऑर्डर उनका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होते हैं. ओके, देन the individual transfer function will realized using direct form. ओके, सो लास्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल आए उनको हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म से रियलाइज करना है. ओके, सो मूविंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, एंड इन दिस एग्जांपल ऑब्टेन cascade form realization for the transfer function of FIR system given by, and the system is given Hz equal to 1 minus 1 by 4 Z inverse plus 3 by 8 Z to the power minus 2 and 1 minus 1 by 8 Z inverse minus 1 by 2 Z to the power minus 2. Okay, so this function is given. So in this Hz form, you can see here this, let's see, this is
h1z and h2z, because you can say the maximum power for both polynomials. अगर हम इसे h1z और h2z में ब्रेक करते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपके पास गिवन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ओके, एंड मैक्सिमम पावर यू कैन से हियर 2, ओके. सो दिस hz को हम क्या लिख सकते हैं, h1z मल्टीप्लाई विथ h2z. सो इन क्वेश्चन में ही आपको क्या है, एक डायरेक्टली फॉर्म गिवन है h1z इंटू h2z के फॉर्म में ही, ओके. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. इसको अलग हम रियलाइज कर लेंगे, इसको अलग रियलाइज कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्म से, और दोनों को कंबाइन कर देंगे. सो यू कैन से हियर वेयर h1z इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 1/4 z इनवर्स प्लस 3/8 z टू पावर -2, एंड h2z क्या हो गया आपका सेकेंड वाला, 1 माइनस 1/8 z इनवर्स माइनस 1/2 z टू पावर -2. सो अब हमें क्या करना है, इसको रियलाइज़ करना है, इसको रियलाइज़ करना है, और दोनों को कंबाइन कर देना है. रियलाइज this using direct form, realize this h2z using direct form too, then combine both, okay. So अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि realize this h1z, ठीक है. सो h1z इक्वल टू, अगर सपोज हम लेते थे स्टार्टिंग में क्या लेते थे, अगर प्रोडक्ट में कैलकुलेशन, तो आई थिंक डायरेक्ट फॉर्म यू कैन रियलाइज इन IR सिस्टम. सो सेम हेयर, ठीक है, या अभी हमने प्रीवियस FIR के लिए देखा था. सो लेट्स सी 1 बाय 1 स्टेप में कर लेते हैं. h1z इक्वल टू क्या होगा, wz अपॉन xz, वी नो दिस, और वी कैन से, ठीक है. सो डायरेक्टली पुट ओवर हेयर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यू हैव टू रियलाइज दिस फंक्शन, ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट h1z का. So input will be xn, क्लियर. इस इक्वेशन से देखें अगर हम, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग विथ मल्टीप्लायर 1, तो हमने 1 मल्टीप्लायर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यू आर सीइंग हियर z इनवर्स, ठीक है, एंड z इनवर्स क्या आ रहा है, मल्टीप्लायर विथ 1/4. So I am taking this z इनवर्स, उसके साथ मल्टीप्लायर को आया हो रहा है आपका माइनस का 1/4. सेकेंड टर्म z टू पावर -2, और यू कैन सी हियर कि अगर यही इक्वेशन हम यहाँ पर रख देते हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 1/4 z इनवर्स प्लस 3/8 z to the power -2. So xz will be multiplying here, and you are calculating the wz equal to. So यहाँ पे जो भी टर्म मिलेगा आपको, वो किसका मिलेगा, wz का, राइट साइड में, ठीक है. सो अभी तो हम xz का किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम देख लेते हैं. सो xz मल्टीप्लाइंग विद 1, सो हमने xn यहाँ से आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सो आपको ये प्रैक्टिस हो गई होगी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट xz, हियर वी आर राइटिंग xn. सो xn क्या, नथिंग एल्स कि xz के बाद इन्वर्स हम z ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, xn मिल रहा है, क्लियर. और xn के फॉर्म में वी आर डिज़ाइनिंग हियर, क्लियर. सो सेकेंड अगर हम इसकी बात करें तो एक और हमें z चाहिए. सो एक और z लगा दिया, और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर हो रहा था वो किसका हो रहा था, 3/8 का हो रहा था. सो यहाँ पे 3/8 का मल्टीप्लायर लगा दिया, ठीक है. नाउ दिस यू कैन से हियर दीज टू टर्म्स आर एडिंग हियर. सो हमने एक एडर लगा दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, एंड दीज टू टर्म्स आर एडिंग दिस 1. सो एक और हमने
एडर लगा दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। सो जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ योर WN। ठीक है, अब ये तो आपका इम्प्लीमेंट हो गया H1Z। सेम वी विल डू द फॉर H2Z, एंड H2Z यू नो YZ अपॉन WZ। ओके, सो एक तरह से WZ का मल्टीप्लायर किस में हो रहा है, इस इक्वेशन में। ओके, सो WN यहाँ से आ रहा है, सिंपल बना लिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, WZ मल्टीप्लाइंग दिस 1/8 Z इनवर्स, तो एक डिले आ रहा है, सो हमने एक डिले यहाँ पे बना लिया Z इनवर्स का, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, -1/8 का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस का 1/2 Z⁻², सो एक और Z इनवर्स बना लिया हमने। ओके, एंड इसका मल्टीप्लायर क्या है, माइनस का 1/2, एंड दीज टू आर एडिंग हियर। ओके, इन दोनों को हम ऐड ही कर रहे हैं, सो हमने ऐड कर दिया, और ये दोनों ऐड किसके साथ हो रहे हैं, सो डायरेक्टली यू कैन ऐड पुट वन मल्टीप्लायर ओवर हियर एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड दैट विल बी योर y। क्लियर, सो सिंपल था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ डायरेक्टली यू कैन इन दिस, आप यहाँ पे डायरेक्टली लाइन भी खींच सकते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई, क्योंकि लाइन खींचने का मतलब ये क्या है, वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 के साथ। सो अगर आप मल्टीप्लाई बनाना चाहते हैं 1 का तो बना दीजिए, अदरवाइज़ इट इज़ अंडरस्टूड कि वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। सो इन दिस यू कैन सी हेयर, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, सो ये जो फर्स्ट वाला ये है दैट इज़ फॉर H1Z। ठीक है, ये हमारा क्या है, H1Z है। ठीक है, एंड ये जो दूसरा वाला है दैट इज़ फॉर H2Z, और दोनों को हमने क्या कर दिया, यू कैन सी हियर जस्ट कंबाइन दी। ओके, सो दिस इज कैस्केड रियलाइजेशन फॉर FIR systems. Okay, so thank you students.